गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं सोकर उठी हूँ थोड़े टाइम पहले, लगभग 1-1.5 घंटे पहले। और चेहरा वगैरह साफ़ किया, ब्रश किया, फ्रेश होके सबसे पहले मैंने नारियल पानी मंगवाया अपना, क्योंकि कल ऐसा हो गया था कि नारियल पानी वाला आया नहीं, मुझे मिला नहीं और कल मेरा स्किप हो गया था। तो आज सबसे पहले मैंने ऑर्डर करा था नारियल पानी पीने के लिए, तो अपने 2 नारियल पानी मंगवाया, उसको पी भी लिया। किशमिश भिगोती हूँ तो वो फिर खा लिया। और अभी फ़िलहाल घर पे कोई नहीं है, मम्मी है, क्योंकि पापा और हस्बैंड वहाँ गए हुए हैं गाँव। वहाँ पे कुछ ज़मीन का हमने घर बनवाने का सोचा है वहाँ पे थोड़ा सा, तो उसके लिए कितनी कितनी चीज़ें लगेगी तो वहाँ के जो बनाने वाले हैं मिस्त्री, उनको साथ लेकर गए हैं दिखाने के लिए कि इतना एरिया का क्या क्या कितनी कितनी चीज़ें लगेगी। और कल थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब सी हो गई थी, तो बस अब आज थोड़ा ठीक लग रहा। रात में मैंने फिर दवाई वगैरह लेके बुखार की तब सोई थी, तो आज बेटर लग रहा है थोड़ा। पापा और हस्बैंड के लिए घिया आलू की बना रही हूँ सब्ज़ी, और अपने लिए मैं भिंडी की ये भाजी बना रही हूँ। टमाटर वगैरह कट कर रखे हैं, बस ये बना लूँगी और मम्मी रोटी बना लेगी, तो हमारा सुबह से दोपहर तक ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हो जाएगा, और जो चीज़ें बननी होगी वो बन जाएगी। मैं नहा के तैयार हो गई हूँ, सारा काम हो गया ऑलमोस्ट, खाना वगैरह बन गया था। पापा भी आ गए हैं वापस, जहाँ पे खाना खा रहे हैं, और मम्मी यहाँ रोटी बना रही है। मम्मी राधे राधे करो सबको। राधे राधे, आ जाओ खाना खा लो। आप सबको खाने पे इनवाइट कर रही है। अब मैं अपना खाना लेने आ चुकी हूँ किचन में। अब खाना लेके पहले सबसे पहले पेट पूजा होगी। उससे पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें खा ली थी, दूध वगैरह पी लिया था सुबह का। अब मैं नाश्ता करूँगी एक बार। सब आ गए, सब खाना खा रहे हैं अभी। देखो ये मेरा खाना है, आलू घिया की थोड़ी सी सब्जी है, भिंडी की भाजी है, रोटी है और चाय का गिलास है। शाम हो गई थी, फिर मैंने मम्मी पापा के लिए चाय बनाई। शाम पूरी तो नहीं हुई थी, पर उनको चाय पीनी थी तो चाय बनाई, थोड़ा सा किचन वगैरह साफ़ किया। डॉक्टर ने मुझे स्लो वॉक के लिए बोल रखा है 15 से 20 मिनट, तो मैंने वॉक किया। ये स्पीड की है ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। फिर पौधों को देखा, पौधे बेचारे 2 टाइम इनको पानी की ज़रूरत पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। फिर सारे पौधों में ऐसे पानी का छिड़काव किया, वैसे पत्ते वगैरह जो थे थोड़े मुरझाए वगैरह वो सारे हटाए और पौधे अच्छे से साफ़ किए। फिर तब तक फिर मैंने मखाना रोस्ट किया, मुझे भूख लग रही थी, तभी मुझे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैं बाहर गई तो देखा हस्बैंड भी आ गए। फिर मैंने उनके ऊपर से छोटी सी क्लिप ले ली आते हुए, पार्किंग में गाड़ी लगाने लग रहे थे। आते ही फिर उन्होंने मम्मी पापा को बताया क्या है, कितना क्या लगेगा गांव के घर के बारे में। तब तक मैं यहाँ पे अपना मखाना एंजॉय कर रही हूँ। हो गई है, ज़्यादा शाम हो गई है, और मेरे पतिदेव अब आ गए हैं सुबह से, और बहुत ज़्यादा थकान हो गई। कहाँ गए थे आप, कहाँ गए? आज तो मिले भी नहीं आप मेरे लोगों से। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं गांव गया था। हम गांव में अपना घर बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाना पड़ा, सामान वामान देखना पड़ा, तो उसमें बहुत ज़्यादा थक गया था सुबह सुबह। तो ये प्रेग्नेंट है, मैं इसका ध्यान भी नहीं रख पाया, तो अभी बस इसके पास बैठा था। और सच बताऊँ, अभी हम बात ही कर रहे थे, जो आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो व्लॉग्स पे इसका, उसके लिए हाथ जोड़ के थैंक यू। आप बहुत प्यार करते हो, ऐसी सपोर्ट करते रहो। इसका बहुत मन था 1-2 सालों से व्लॉग का, कई बार स्टार्ट किया फिर रहने दिए, पर इसने बोला नहीं, ये मैं पूरी जर्नी जीना चाहती हूँ, क्योंकि इससे फ़ायदा है कि एक तो जर्नी हमेशा हमारे साथ रहेगी, और दूसरा आप लोग भी हमें और जान पाओगे, क्योंकि हम कॉमेडी में या जो करते हैं वो ऐसे करते हैं वो तो बहुत लोग उसको ही रियल मानते हैं कि ऐसे है, बट उनको रियल लाइफ हमारी पता चलेगी ना, कि हम क्या करते हैं। पता चलेगी। एक्चुअली सच बताएं, हम ऐसे जितना हम कॉमेडी करते हैं, हम सच में रियल में ऐसे नहीं है। हम बहुत शांत से बच्चे हैं और बहुत नॉर्मल है, पर हम करना पड़ता है, क्योंकि देखो किसी चीज़ में अगर सक्सेस मिलने लगती है तो इंसान सोचता है और अच्छा करें, तो वही कोशिश है। तो ऐसे हमारे साथ बने रहो, और प्लीज़ इसका ध्यान दो, और इसका ध्यान तो आपको को सपोर्ट करो थोड़ा सा। इसका ध्यान तो आपको रखना होगा, बाकी और हम ऐसे सब चीज़ का ध्यान। बाकी लव यू सो मच। और देखो हमारी मम्मी इतनी एक्साइटेड है, हमने व्लॉग शुरू किया तो बोली है मुझे भी दिखा। तो नहीं, मैं बता रही हूँ कि अभी मुझे मीठा खाने का इतना मन हो रहा था, और मैंने मम्मी को एक बार कहा कि मम्मी मुझे कुछ हलवा सा खाने का मन कर रहा है। अब देखो किचन में लगी पड़ी है मेरे लिए, यहाँ पे हलवा बन रहा है। देखो कितना प्यारा हलवा बनाती है मेरी मम्मी। देखो बेसन का हलवा बना रही हूँ। अभी आपको लाइट से थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा होगा, पर बहुत ही स्वाद हलवा बनाती है मेरी माता जी। क्या बेसन का बनाया? हाँ, आटा भी है, जरा सा आटा डाला, बेसन गरम हो ना, तो इसलिए जरा सा आटा डाला। तो आप लोग जितने भी लोग हो उनमें से ये बताओ कि किसकी मम्मी ऐसा ऐसे हलवा बनाती है।
खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, जो भी बोल देती है वही बना देती है। अभी पूजा कर लिया, फिर अब मेरे लिए हलवा बनाएंगे। अब देसी घी का हलवा बनाया है, बेसन डाला है, जरा सा आटा डाला है, किशमिश डाली, चीनी डाली। सारी रेसिपी भी बता दी। अगर आपको जानने में इंटरेस्ट हो तो बता देना, मैं आपको रेसिपी के साथ बताऊंगी कि मम्मी क्या कर रही है। अब ये बन जाएगा हमारे, सबसे पहले कन्हैया को भोग लगेगा इसका, उसके बाद हम और पापा बैठे हैं इसके इंतजार में, जैसे ही बनेगा वैसे ही खा लेंगे। यहाँ मम्मी ने कन्हैया के प्लेट में निकाल दिया उसका हलवा और मुझे दे दिया है। अब मैं कन्हैया तक जा रही हूँ, चल के उनको भोग लगाऊंगी। सबसे पहले कुछ भी आपके घर में अगर मीठा हो या कोई भी चीज़ जो बिना लहसुन प्याज की, उसका भोग ज़रूर कन्हैया को लगाएं और उसके बाद खाएं। मैंने कन्हैया को लगाया, तुलसी पत्ता इनके प्लेट में ही होता है तो उसके थ्रू लग जाए। कन्हैया अब मज़े में हलवा खा रहे हैं, मैं भी खाऊंगी। और अभी ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। हमने शाम में थोड़ा बहुत जो खा लिया था, अब रात का डिनर का कुछ वैसा नहीं है। थोड़ी बहुत जिसको भूख होगी थोड़ी बहुत एक आधी रोटी खा लेंगे, क्योंकि मैंने मखाने भी खाए, फिर दोबारा से मैंने रोटी भी खाई थी, फिर अभी हलवा खाऊंगी। तो देखती हूँ पेट में जितना जगह होगा उतना। तो आज तो थोड़ी ठीक ठाक सी चली हूँ मैं कल से। तो रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं शरीर में, हर चीज़ बदलती रहती है। कोई दिन ठीक सा चला जाता है, किसी दिन तबीयत सी ख़राब हो जाती है, तो ऐसा चलता रहता है प्रेगनेंसी में। तो भाई साहब जिनके पास भी है, जो भी इर्द गिर्द है, उनका बहुत बहुत ध्यान रखें। अपनी वाइफ का, घर में कोई भी है उनका ध्यान रखें। और आप में से कितने लोगों के घर में कन्हैया है वो मुझे बताना कमेंट करके। एंड आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है वो भी बताना। तो देखो ये रहा मेरा हलवा। और मुझे कभी कभी आजकल पता नहीं, जब से सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ मेरा, मुझे हलवे की इतनी ज़्यादा क्रेविंग, मतलब मीठे की क्रेविंग थोड़ी ज़्यादा होगी। पहले तो डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा था कुछ भी मीठा नहीं खाना। 4 महीने तक बिल्कुल भी मीठा नहीं खाया था कुछ भी। फिर उसके बाद मेरे जब ग्लूकोज टेस्ट वगैरह हुए, उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा बहुत खा सकते हो। तो उसके बाद ही मेरा इतना मन होने लगा। एक बार तो अभी कुछ हाल फिलहाल की बात है, मिठाई का डब्बा आया था किसी की शादी वादी का, मैंने सारे के सारे मिठाई गायब कर दिए थे। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हो और आपको किस चीज़ की क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती है, मीठे की या सॉल्ट या सार की, तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपका कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा वीक चल रहा है। मैं आपको अपनी सारी अपडेट देती रहूँगी कौन सी चीज़ें हो रही है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, कमेंट का मैं रिप्लाई भी कर दूँगी। एंड अब मैं हलवा ख़त्म कर लेती हूँ और फिर डिनर वगैरह का देखेंगे क्या सीन है। और अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड डाइट वगैरह की कोई ज़रूरत हो या फील हो ऐसा कि डाइट में क्या करती हूँ और क्या लेना चाहिए, हेल्दी स्नैक्स वगैरह, तो आप सब चीज़ की कमेंट कर सकते हो। मैं पर्सनली उस पर ब्लॉग बना के डालूंगी ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जितनी डॉक्टर्स ने सलाह दे रखी है। बाकी अपनी सारी जर्नी मैं आपको ऐसी ब्लॉग के थ्रू दिखाती रहेंगी। तो आप अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे एंड हर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखें ताकि आपको जितने भी मेरी फ्यूचर अपडेट्स है वो मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो ठीक है गाइज, अब व्लॉग में दिखाने का कुछ रहा नहीं, खामखा ये लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखें बहुत सारा और अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में।